तो नमस्कार प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहाट में। प्यारे छात्रों, आज हम लोग क्लास करने वाले हैं क्या, क्लास 10 का साइंस। क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस पढ़ने वाले हैं। और साइंस का जो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो आपको भौतिकी से, रसायन से और जीव विज्ञान से तीनों के तीनों यहाँ मिक्स होंगे। और तीनों से ठीक है क्वेश्चन जो आपको लाया गया है चुन के, जो है आपके लिए 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आप इन 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं तो साइंस में ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं, बिल्कुल 40 का 40 जो है 100% आपका बिल्कुल सत्य होंगे। सिर्फ और जो आपको करना क्या है कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ये सीरीज है, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में जो पार्ट 6 तक जो देखने को मिलेंगे, कि प्रत्येक सेट में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पार्ट 6 तक जो आपको देखने को मिले, सेट देखने को मिलेंगे, ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। आप एग्जाम से पहले सिर्फ इस 300 क्वेश्चन का सीरीज एक बार देख के जाइए। ठीक है, 100% आपका 40 का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना, ठीक है, पढ़ने से नहीं बल्कि जो आपको क्या पढ़ना है वो भी मतलब अंदाजा होना चाहिए। क्योंकि आप यदि सिर्फ पढ़ते हैं, पढ़ के एग्जाम देते हैं, तो ये भी आपको, ठीक है, इससे नंबर जो है इससे बेहतर से बेहतर आपका नंबर नहीं आ सकते हैं। पढ़ना क्या है, जो पढ़ना वो पढ़िए, तो आपको बेहतर से बेहतर नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ जो बिहार बोर्ड के लिए है, सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के 2025 से एग्जाम के लिए है। तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर देखिए। ठीक है, ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है और ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। उससे पहले यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों तक हो सके तो शेयर कर दिए। और उसके साथ साथ जो है क्या कीजिए, व्यूअर्स बेसिक कोचिंग सेंटर दलुहाट जो इस चैनल में, ठीक है, इस ग्रुप में भी जो क्लास 10 का ग्रुप है, इसमें अवश्य जुड़ जाइए। इसमें जुड़ने से आपको क्या फ़ायदा होंगे, इस क्लासेस में आप यदि जुड़ते हैं, जितनी सारे हर सब्जेक्ट का मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो आपको जो निःशुल्क जो है आपको समय के अनुसार मिलते रहेंगे। ठीक है, कहीं और आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम क्लास को आरंभ करते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत जो है बहुत जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन को इधर उधर नहीं कीजिए। तो पहले जो क्वेश्चन आपका, जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सामने जो है पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे जो ग्रंथि होते हैं, जो जैसे मैं मानव हूँ, हमारे शरीर का जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होते हैं? पहला में लीवर है, दूसरा में अग्नाशय है, तीसरा में क्या है, अंडाशय है, और चौथा में एंड्रेनल है। ठीक है, तो एंड्रेनल हो गया, ठीक है, अंडाशय हो गया, ये बहुत सूक्ष्म पार्ट्स है। ठीक है, और अग्नाशय भी तो ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इससे सबसे बड़ा जो कौन हो गया, यहाँ से जो है लीवर सबसे बड़ा है। ठीक है, हालांकि जो है मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि इनमें से क्या हो गया, तो लीवर जो इनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जो होते हैं, ये सबसे क्या होते हैं, बड़ी ग्रंथि है। और ये जो ही आपका जो लीवर, ठीक है, यही जो है क्या होता है, लीवर होते हैं। ये क्या होता है, बायां लोब होता है और जो है दायां लोब होता है। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, जो ग्वाइटर होते हैं, ग्वाइटर अथवा जो है घेंगा जो पनपता है, किसके कारण बनता है और कहाँ पनपता है? ये क्वेश्चन 2015 का सेट में आपको जो पूछा जा चुका था, 15 जो है इसमें पूछा जा चुका था। तो कहाँ पनपता है? चीनी की कमी के कारण। क्या चीनी की कमी के कारण जो घेंगा उत्पन्न होता है, या आयोडीन की कमी के कारण? तो आयोडीन की कमी के कारण जो है, ठीक है, हमारे नमक में, हमारे संतुलित आहार में यदि आयोडीन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में क्या जो घेंगा रोग होते हैं ये पनपेगा। ठीक है, इसका क्या होगा, विकास होगा, यानी वो जो बीमारी बढ़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बोला थायरॉक्सिन का जो स्राव कहाँ होता है? थायरॉक्सिन होते हैं, थायरॉक्सिन का स्राव जो होता है कहाँ होती है? थायराइड में होती है, यकृत में होती है, लिस्न में होती है, या जो है किस में होती है, विक्र में होती है, या विष्ट में होती है। तो क्या बोला है, या थायरॉक्सिन बोला है, तो थायरॉक्सिन जो किसमें, थायराइड में होगा। थायरॉक्सिन का जो निर्माण होगा, थायरॉक्सिन जो स्राव होगा कहाँ, थायराइड ग्रंथि में होगा। कौन कहाँ होगा? थायराइड ग्रंथि में होगा। और थायराइड ग्रंथि कहाँ होते हैं? ये जो थायराइड ग्रंथि का हम लोग का जो यहाँ होते हैं, जिसको हम कंठा से कहते हैं, इसी के पास क्या थायरॉक्सिन होती है, यही क्या थायरॉक्सिन होती है। आप देख सकते हैं, ठीक, इस प्रकार से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के डायलिसिस थैली जो है, मानव का जो डायलिसिस थैली होते हैं, ये क्या नेफ्रॉन की तरह होते हैं, या बोला न्यूरॉन की तरह होती है, या माइक्रोकुंडिया की तरह होती है, या इनमें से कोई नहीं? माइक्रोकुंडिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइक्रोकुंडिया कोशिका का पावर हाउस है। माइक्रोकुंडिया क्या है? कोशिका जो उसका पावर हाउस है। ठीक है, तो इसमें होने का चांसेस नहीं। ठीक है, न्यूरॉन में होने का चांस तो क्या होगा, नेफ्रॉन होगा। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन जो ए है, बिल्कुल सत्य होगा। मानव में डायलिसिस थैली होगा होती है, कहाँ होती है? तो मानव में जो डायलिसिस थैली होते हैं कहाँ होती है? नेफ्रॉन में होती है। कहाँ होती है? नेफ्रॉन में होती है। ठीक है, और ये नेफ्रॉन का चित्र आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन का नाम के चित्र बनाए। ठीक है, नेफ्रॉन का जो है नाम के चित्र बनाने आपको जो केवल पूछा जा चुके हैं, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जो भोजन है उसका जो पाचन होती है किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया है,
क्या ले अपचयन अभिक्रिया है, या फिर कहते हैं लास्ट में विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया होने का कोई चांस नहीं, विस्थापन अभिक्रिया होने का चांस नहीं, अपघटन भी होने का चांस नहीं, तो ये उपचयन अभिक्रिया है। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि अपचयन अभिक्रिया में क्या होती है, ऊर्जा का अवशोषण होती है, यानी ऊर्जा जो होती है इसमें ऊर्जा का निर्माण होती है। जब भोजन का पाचन होता है इसमें भी ऊर्जा जो होता है, ऊर्जा क्या होता है इसमें बिल्कुल आपका निर्माण होती है। ठीक है, एड्रिनल हार्मोन सर्वाइत होता है। जो एड्रिनल हार्मोन होता है ये कहाँ होती है, बोला क्या F6 अम्ल में, या बोला पीयूष ग्रंथि में, या बोला हाइपोथैलेमस ग्रंथि में, या बोला अधिविक्र ग्रंथि में। तो ऑप्शन जो 56 जो होगा इसका जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल क्या होगा, अधिविक्र किडनी। ठीक है, क्योंकि ये किडनी में होते हैं तो अधिविक्र जो ग्रंथि होते हैं होगा, क्योंकि होते कहाँ ये, क्योंकि आपका जो होते हैं किडनी में होते हैं। ये किडनी के जो ऊपरी छोर होते हैं, जो किडनी होते हैं, किडनी का जो ऊपरी हिस्सा होती है इसको हम कहते हैं यही क्या, ये जो है वो भाग स्थित होता है और ये होता है जिसको हम क्या कहते हैं, अधिविक्र ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिविक्र ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अधिविक्र ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में से कौन सा अंग जो है संवेदग्राही, ठीक है, नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा जो अंग है जो संवेदग्राही नहीं है, कान जिसे हम सुन सकते हैं, नाक ये भी सुन सकते हैं, आँख ठीक है देख सकते हैं, दिमाग जो है इससे संवेदग्राही नहीं है, इसे ऑर्डर देता है, ये किसी को नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा आपका जो है मरुरज्जु जो है निकलता है, जो मरुरज्जु होते हैं ये जो निकलता है, मरुरज्जु जो निकलता है ये कहाँ से निकलता है, तो पहला ऑप्शन हो गया क्या, प्रमस्तिष्क से निकलता है, बिल्कुल नहीं। अनुमस्तिष्क से निकलता है, बिल्कुल नहीं। पॉन्स से निकलता है, बिल्कुल नहीं। जो मेडुला होता है ये मेडुला से निकलता है, और मेडुला का चित्र आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसी को हम कहते हैं मेडुला कहते हैं। हमारे जो मस्तिष्क के अंतिम छोर से क्या होता है, ये मेडुला जो है क्या होती है हमारे शरीर तक फैला हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, इसमें से कौन सा जो हार्मोन है वो पादप का हार्मोन है। ठीक है, इससे कौन सा ऐसा हार्मोन है जो बिल्कुल आपका क्या पादप का हार्मोन है, तो इंसुलिन जो ये हार्मोन, ठीक है, मनुष्य हार्मोन है। ठीक है, मानव जो जंतु हार्मोन है ये नहीं हो सकता है। ठीक है, बोला कि थायरोक्सिन भी नहीं हो सकता है, और जो है क्या एस्ट्रोजन जो है ये भी क्या मानव हार्मोन है। ये जंतु हार्मोन है, ये भी जंतु हार्मोन, ये भी जंतु हार्मोन। तो साइटोकाइनिन जो क्या होगा, ऑप्शन आपका सही होगा, ये पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन क्या है, आपका पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है दो तंत्रिका कोशिका के माध्य, जो दो तंत्रिका जो कोशिका होती है उसके माध्य खाली स्थान को हम कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, दो तंत्रिका कोशिका होते हैं, दो तंत्रिका हड्डी होती है, अस्थियां होती है, उसके बीच जो खाली स्थान जो मध्य होता है, जैसे ये तंत्रिका, ये भी तंत्रिका है, इसके बीच में खाली स्थान है, इसका खाली स्थान मध्य को हम क्या कहते हैं, इसी खाली स्थान जो इसे हम क्या कहते हैं, तो बोले दुमिका कहते हैं, या ठीक है बोला क्या सिनेटिक दरार या सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल आपका सत्य होगा, सिनेप्स कहते हैं, और जिसको और भारत नाम से जाने के सिनेटिक्स दरार कहते हैं। ठीक है, सिनेटिक्स दरार कहते हैं, वो क्या है खाली स्थान होते हैं। नंबर आपका जो कितना में होगा, 11 में होगा। पत्तियों का जो है मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, ठीक है, संभव होता है। जब पत्ती मुरझा जाता है, पत्ती क्या होता है जब मुरझा जाता है, तो ये पौधे का किस हार्मोन की कमी से जो है, पौधे में ऐसा क्या हार्मोन की ना होने की वजह से जो पौधे का जो पत्ता होता है ये मुरझा जाता है। पहला हो गया जिबरेलिन, ठीक है बिल्कुल नहीं। साइटोकाइनिन बिल्कुल नहीं। ठीक है, बोला क्या FC6 जो अम्ल जो है इनमें से क्या होगा, आपसे जो FC6 अम्ल जो होगा बिल्कुल सत्य होगा। FC6 अम्ल के कारण जो पौधे का जो पत्ता होता है बिल्कुल ये मुरझा जाता है, यानी जो है बिल्कुल क्या हो जाता है ये, ठीक है, आपका जो है मुरझा जाता है, यानी मरने जाए हो जाता है। जड़ की बोला अधोगामी वृद्धि है, जो जड़ जो है उसकी जो अधोगामी वृद्धि जो होती है क्या होती है, तो ये प्रकाश अनुवर्तन होती है, या गुरुत्वानुवर्तन होती है। जलानुवर्तन तो ये क्या प्रकार, ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन होते हैं, क्या होते हैं, गुरुत्वानुवर्तन होते हैं। पॉन्स, ठीक है, बोला क्या पॉन्स मेडुला और जो अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क जो होता है, पॉन्स मेडुला और जो अनुमस्तिष्क होते हैं कब होती है, आपको साइड में देखते जाना है कि कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया है। ये साइड में हर क्वेश्चन के, ठीक है, जो क्वेश्चन जब कभी भी पूछा गया है तो क्वेश्चन के साइड में जो आपको क्या लिखा होगा, ठीक है, ईयर का नाम लिखा रहेगा, 2000 कितना में पूछा गया है वो आपको दिया हुआ रहेगा, आपको चेक कर लेना है। ठीक है, मेडुला जो है पॉन्स हो गया, और जो है क्या अनुमस्तिष्क जो होते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं कहाँ होती है, अनुमस्तिष्क जो होते हैं कहाँ होते हैं, तो पहला में क्या होगा, अग्र मस्तिष्क की हिस्सा में होती है। मध्य मस्तिष्क है तो पश्चिम मस्तिष्क जो होता है, जो सबसे पीछे वाला जो, ठीक है, जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। तो इसमें होते हैं ये जो मेडुला और पॉन्स जो होते हैं ये पश्चिम मस्तिष्क में होती है, सबसे पिछले भाग में होती है। नंबर क्या हो गया, निम्नलिखित में कौन सी जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा क्रिया है जो बिल्कुल आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है, इसमें से कौन सा जो क्रिया है आपका जो बिल्कुल क्या नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इनमें से कौन सा जो क्रिया है बिल्कुल आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो क्या होगा, तो वमन हो गया, ये चबाना हो गया, लाराना हो गया, और क्या हृदय का, ठीक है, देखो
इनमें से कौन सा जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, तो वहन करना या चबाना जो है ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है, ठीक है, जो अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अंदर चबाने की क्रिया नहीं होती है। आयोडीन की कमी से, ठीक है, ब्लैक कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से क्या घेंगा रोग होता है, ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल आपका सत्य होगा। आयोडीन की कमी से कौन सा होता है, घेंगा रोग होता है, ठीक है। मतलब मस्तिष्क का कौन सा भाग जो शरीर की स्थिति, ठीक है, स्थिति तथा जो संतुलन का अनुच्छेद करता है। मतलब मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है जो शरीर की जो स्थिति होती है और जो संतुलन होता है उसको क्या अनुच्छेद करता है, शरीर की स्थिति को और जो क्या शरीर हमारा जो है उसका स्थिति को, उसके साथ साथ जो हमारा शरीर है उसका संतुलन को बनाए रखने की जो स्थिति होती है, जो बनाए रखती है किसमें होती है, तो किसमें होती है, तो बोला अग्र मस्तिष्क में होते हैं, मध्य मस्तिष्क में, तो ये क्या होते हैं, मध्य मस्तिष्क जो होते हैं, मिडिल जो मस्तिष्क होती है उसी में होती है, किसमें, मिडिल मस्तिष्क में होती है, ठीक है। नंबर जो है आपका 17 में पादप हार्मोन जो है साइटोकाइनिन सहायक होते हैं। पादप जो हार्मोन होते हैं ये साइटोकाइनिन, ठीक है, सहायक जो होते हैं क्या होती है, ठीक है, बोला प्रोह जो है अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए होती है, या तने के, ठीक है, वृद्धि के लिए होती है, या पादप का प्रकाश की ओर मुड़ने के लिए होते हैं। जिस तरह से सूर्य का प्रकाश होता है क्या उस तरह के लिए होती है, या फिर लास्ट में क्या कह रहा है आपका जो है बोला इनमें से सभी के सभी, तो इनमें से क्या होगा, बोला क्या प्रोह तथा जो अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए जो है ये होते हैं। थायराइड, बोला थायराइड ग्रंथि से कौन सा जो हार्मोन निकलता है, तो थायराइड जो ग्रंथि होते हैं इस ग्रंथि से कौन सा जो हार्मोन होता है आपका निकल जाता है, तो वृद्धि हार्मोन या थायरॉक्सिन, तो थायरॉक्सिन ऑप्शन जो बिल्कुल आपका सही होगा, क्या थायरॉक्सिन निकल जाता है, क्या निकल जाता है, थायरॉक्सिन निकल जाता है। नंबर 19 में, ठीक, इंसुलिन की कमी से, ठीक, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, यह क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, 13 में, ठीक है, आपको देखते रहना कब कब पूछा गया है, तो एडेस होता है, बेलीबेरी होता है, घेंगा होता है या मधुमेह होता है, ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल सत्य होगा। इंसुलिन की कमी से क्या, तो मधुमेह होता है, ठीक, इंसुलिन जो है उसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो उसकी कमी से जो है मधुमेह बीमारी होता है, ठीक है, ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बोला अप टू ग्रंथि को जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है, इनमें जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, तो लोहा का होना आवश्यक है, ठीक है, या बोला वसा का या प्रोटीन का या आयोडीन का होना आवश्यक है, क्या होना आवश्यक है, तो आयोडीन जो होता है उसका होना अति आवश्यक है, ठीक है। एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन है, तो एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन जो होता है ये कब कब पूछा गया है, 2020 में और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड्रोजन जो होते हैं ये एंड्रोजन क्या होते हैं, बोला नरलिंग हार्मोन होती है, स्त्रीलिंग हार्मोन होती है, या पाचक रस होते हैं, या थायरॉक्सिन, ठीक है, थायराइड हार्मोन होते हैं, ठीक है, तो क्या होते हैं ये ऑप्शन जो आपका जो सी ए होगा बिल्कुल सत्य होगा। नर ये लिंग हार्मोन होते हैं, नर का लिंग जो होता है उसमें हार्मोन होता है, उसी का ये हार्मोन है। इनमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, इसमें से कौन सा जो क्या अंग है जो अंतःस्रावी ग्रंथि आपका बिल्कुल नहीं है बल्कि बहा वाला है, ठीक है, तो क्या वो पिट्यूटरी अंतर है, थायरॉक्सिन बोलते हैं, ब्रेशनरी जो यकृत जो होगा ये आपका लास्ट होगा, यकृत जो होते हैं ये आपका अंदर। नंबर हो गया निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है निकलने वाला हार्मोन कौन हो गया, पिट्यूटरी ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन होता है इनमें से कौन सा है, वृद्धि हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, इंसुलिन है, तो एंड्रोजन हो गया, कौन हो गया ये एंड्रोजन, ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल आपका सत्य होगा, क्या होगा कि वृद्धि हार्मोन से कौन है। निम्न क्वेश्चन है कि निम्न से पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला जो क्या हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या हो गया आपका जो है एंड्रोजन हो गया, ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। मधुमक्खी का डंक एवं जो है एक मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का होना अनुभव होता है। ये जो अम्ल कौन है, क्या मेथोनिक अम्ल होते हैं, इथेनोइक, सिट्रिक या एक्जोलिक अम्ल होते हैं, ठीक है। तो पहले वो है मधुमक्खी या लाल चीटी जो डंक होते हैं, मधुमक्खी जो होते हैं या लाल जो चीटी उसके डंक होते हैं, इसके डंक में क्या पाया जाता है, तो मेथोनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है यदि काट जाता है हमें जलन भी होती है, उसके साथ साथ क्या दर्द भी होती है। नंबर 25 में किसे जो रासायनिक दूध कहा जाता है, किसे रासायनिक दूध भी कहा जाता है, किसे जो है रासायनिक दूध भी कहा जाता है, उद्दीपन को, पाचन रस को, हार्मोन को या आवेग को, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन जो है सी जो है बिल्कुल आपका सत्य होगा, हार्मोन होगा, किसके कारण, तो ये हार्मोन जो है बिल्कुल आप हार्मोन के कारण हो जाएगा, ठीक है। तंत्रिका तंत्र जो है कि रचनात्मक जो तंत्रिका तंत्र होता है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं या सेरिब्रम कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से जो ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल आपका क्या हो सकता होगा, न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र जो होता है इसकी संरचनात्मक जो और क्रियात्मक जो इकाई होती है उसको हम क्या न्यूरॉन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको न्यूरॉन कहते हैं। नंबर कितना होगा 27 होगा। शरीर का संतुलन बनाए रखता है, जो शरीर है उसका संतुलन जो है बनाए रखता है, तो उसका जो शरीर बनाए जो रखता है कौन रखता है, ठीक है, तो क्या होता है बोला सेरिब्रम रखता है, बोला ठीक है, बोला नियम रखता है, या मस्तिष्क सेरेटम रखता है, या सेरिब्रम रखता है, ठीक है, तो सेरिब्रम नहीं तो बोला क्या होगा सेरिबेलम जो होगा ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, और जो है आपका ये राइट हो जाएगा। नंबर कितना में चलेंगे 28 में, तो किशोरावस्था में होने वाले जो है शारीरिक परिवर्तन का कारण है क्या है,
तो किशोर अवस्था में जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था में ठीक है बोला क्या होने वाले जो शारीरिक परिवर्तन जो होता है इसका क्या कारण है, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, एंड्रोजन होते हैं या थायरॉक्सिन होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ जो है डी बिल्कुल नहीं होगा, ए और जो बी दोनों होगा, टेस्टोस्टेरोन की वजह से और जो है एंड्रोजन होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की वजह से क्या होता है मानव में जो है यानी किशोर अवस्था में परिवर्तन आते हैं। ठीक है, विकास में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि आवाज़ में परिवर्तन, बहुत सारे क्या होता है परिवर्तन होते हैं उस अवस्था में जो है बहुत सारे क्या होते हैं परिवर्तन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, इसमें से कौन ऐसा जो है बोला आपका बिल्कुल पादप हार्मोन नहीं है, इसमें से कौन ऐसा जो पादप हार्मोन नहीं है, कौन ऐसा जो पादप हार्मोन नहीं है। लिथियम ये पादप हार्मोन है, साइटोकाइनेसिस ये पादप हार्मोन है, ठीक है, और जो है बोला ऑक्सीसीटोन जो है ये आपका पादप हार्मोन, इनमें से कौन पादप हार्मोन, सॉरी ये जो है ऑक्सीसीटोन जो है ये पादप हार्मोन आपका बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये सारे क्या ऑक्सीजन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, एथिलीन हो गया, ठीक है, ये पादप हार्मोन है। नंबर 30 में पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधे और जो पशु होते हैं उसकी जो कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, ये बिल्कुल आपका क्या कहलाता है। वैज्ञानिक अध्ययन को जानना है तो आनुवंशिक में होते हैं तो कोशिका विज्ञान कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नंबर 31 में हो गया मानव शरीर में सबसे जो लंबी कोशिका कौन है, जो मानव शरीर है उसमें जो सबसे लंबी जो कोशिका होती है ये कौन है, तो रक्त कोशिका है, मांसपेशिया है, तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी है और सबसे बड़ा है, सबसे लंबी क्या हो गया कोशिका में से तंत्रिका कोशिका हो गया। नंबर 32 टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन जो स्रावित होता है किस में होता है, वृषण में होती है, वीर्य में होती है, अंडाशय में होती है, ये वाला थायराइड ग्रंथि में होती है। तो वृषण जो होता है ऑप्शन जो भी ए होगा बिल्कुल आपका सत्य होगा, जो वृषण होगा, ठीक है, जो वृषण होगा आपका जो बिल्कुल क्या होगा सत्य हो जाएगा। ठीक है, वृषण जो है इसके साथ साथ अंडाशय में होगा, अंडाशय बिल्कुल सही होगा क्योंकि इनमें से वृषण तो है, वृषण के अंदर क्या होता है आपका अंडाशय पाया जाता है, ऑप्शन जो सी होगा, इसीलिए जो है बिल्कुल आपका सत्य होगा क्या अंडाशय हो जाएगा। ठीक है, कहाँ होती है अंडाशय में निर्माण होती है उसका। ठीक है, रुधिर जो है चाप रुधिर चाप जो है, रुधिर चाप नियंत्रित का होता है, जो रुधिर चाप होता है उसमें नियंत्रित होता है बोला क्या थाइमस का होता है या थायरॉइड ग्रंथि का होता है, एंड्रिनल द्वारा होता है या वृषण के द्वारा होते हैं, या फिर कहता है वृषण के द्वारा होते हैं, तो ऑप्शन जो सी होगा एंड्रिनल जो होता है इसके द्वारा होता है। ठीक है, किसके द्वारा, एंड्रिनल के द्वारा होते हैं। मानव मस्तिष्क का ठीक है औसत जो भार होते हैं, जो मानव मस्तिष्क होता है इसका जो औसत भार होता है ये कितना होता है, औसत जो भार होता है वजन होता है कितना, 1 किलो का होता है, 2 किलो का, 1.4 किलो का, 1.4 kg जो है 1.4 किलोग्राम जो होता है, यानी 1 के 400 ग्राम का आसपास हो जाता है ये। ठीक है, मतलब पुष्प पादप में लैंगिक जनन होता है, पुष्प पादप जो इसमें जो लैंगिक का जनन होता है, पुष्प पादप में जो लैंगिक जनन होता है ये क्या होते हैं, पत्तियों द्वारा होती है, फूलों द्वारा होती है, तना द्वारा होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो होगा ठीक है ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल किसके द्वारा, फूलों के द्वारा भी हो सकती है। किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा होते हैं, किसमें, तो पुष्प पौधे के जो पादप होते हैं इसमें जनन जो होता है किसके द्वारा, आपको फूलों के द्वारा हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है, तो फूल जो होता है फूलों के द्वारा आपका बिल्कुल हो जाता है। मानव ठीक है मतलब मानव मादा के जनन अंग जो मानव होते हैं, मानव मादा में जनन जो तंत्र भाग, ठीक है, जनन तंत्र का भाग इसमें से कौन है, मानव ठीक है कुछ मानव मादा के जनन तंत्र जो है उसका भाग जो है इसमें से कौन नहीं है, बोला क्या अंडाशय। ठीक है, तो अंडाशय जो है मानव के लिए नहीं है, ठीक है, जो मानव मादा होते हैं ठीक है उसके लिए क्या अंडाशय नहीं है, गर्भाशय ये जो है सबके सब वीर्य वाहिनी है, ठीक है, अंडाशय जो है ये नहीं होता, ये पुरुष हार्मोन। ठीक है, नंबर जो है आपका कितना होगा, नर युग्मक एवं जो मादा युग्मक के संकलन को क्या कहते हैं, तो नर युग्मक और जो मादा युग्मक उसके संकलन को हम क्या निषेचन कहते हैं। इनमें से निषेचन किसी में नहीं है, किन में है, बोनापन कहते हैं, मधुमेह बोला है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो ठीक है 37 पे जो है 37 का जो डी है बिल्कुल आपका 37 ठीक है जो सत्य हो जाएगा। नंबर चलेंगे किस समय 38 में, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग इसमें से नहीं है, मतलब मानव मादा के जनन तंत्र जो उसका भाग इसमें से क्या किसमें से नहीं है। 16 का 18 का 21 का जो है एग्जाम में कब से पूछा जा चुका है, मानव मादा का जनन तंत्र का भाग इसमें से कौन नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, ये तो सबके सब है, क्या नहीं है, सिर्फ आपका से अंडाशय नहीं है। नंबर कितना में चलेंगे 39 में चलेंगे, नर युग्मक और मादा युग्मक संकलन को कहते हैं, आपको हो चुका है ये। ठीक है, फूलों जो पुष्प फूलों में नर जनन अंग जो होता है, पुष्प जो होता है फूलों उसमें नर का जो पुष्प यानी सॉरी फूलों में नर प्रजनन जो अंग होता है, फूलों में जो नर यानी कौन सा फूलों में, नर फूलों में, ठीक है, पुष्पों में जो नर प्रजनन जो अंग होता है इसमें से क्या होता है, बोले पुंकेसर होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें पुंकेसर होती है या अंडक होती है या वर्तिकाग्रा होती है या ठीक है बोला क्या वर्तिका होती है, वर्तिकाग्रा होती है या वर्तिका होती है, तो इसमें से कोई नहीं बोले कि पुंकेसर होती है। नर में क्या होती है आपका पुंकेसर होती है, ठीक है, और स्त्री में क्या स्त्रीकेसर होती है।
अलैंगिक जनन में किस प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है। जो अलैंगिक जनन होते हैं इसमें किस प्रकार जो कोशिका होता है उसका क्या बिल्कुल विभाजन होता है। तो पहला हो गया अर्धसूत्री विभाजन कोशिका, या समसूत्री विभाजन, या बोला है असमसूत्री कोशिका विभाजन जो होता है, ठीक है, या फिर बोला बी और सी दोनों होगा। तो 41 का जो डी ऑप्शन होगा बिल्कुल, ठीक है, दोनों के दोनों सत्य हो जाएगा, ठीक है। नंबर 42 में अलैंगिक जनन में किस प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है। अलैंगिक जो जनन होते हैं इसमें किस प्रकार का जो कोशिका विभाजन होता है, तो किस प्रकार का होगा। पहले असूत्री विभाजन, तो ऑप्शन जो डी होगा इसका भी बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। नंबर 21 में चलेंगे, निम्नलिखित में कौन सा, निम्नलिखित में से कौन जो है एक लिंगी पादप का उदाहरण है। बोले एक लिंगी जो पादप, इसमें से कौन सा जो है एक लिंगी पादप का क्या है आपका बिल्कुल उदाहरण है। तो एक लिंगी जो इसका पादप का उदाहरण हो गया सरसों हो गया, गुड़हल हो गया। तो पपीता जो है एक लिंगी वाला है। कौन सा हो गया, जो पपीता है एक लिंगी वाला क्या है आपका जो है पादप है, ठीक है। मुकुलन द्वारा जो है प्रजनन किस में होता है। मुकुलन जो होता है, मुकुलन द्वारा के प्रजनन जो होते हैं किस में होता है। मुकुलन के द्वारा जो प्रजनन जो होता है इसमें किस में होती है, अमीबा में होती है, ईस्ट में होती है, मेलोडिया में होती है। तो क्या होगा आपको जो मेलोडिया जो ऑप्शन बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। 44 हो गया। 45 में मानव मादा के अंडाणु निषेचन जो होता है, मानव जो मादा होते हैं उसके जो अंडाणु का जो निषेचन होता है बोला गर्भाशय में होती है, अंडाशय में होते हैं, योनि में होता है, या फिलोपियन नलिका में होती है। ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल आपका सत्य और करेक्ट हो जाएगा। किसमें फिलोपियन जो पाइप होते हैं जिसको हम फिलोपियन नलिका कहते हैं उसमें हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, तने जो है अपर स्थानिक जो है बोला कलियाँ पाई जाती है। तने अपास्थानिक जो है कलियाँ जो पाई जाती है, क्या पुदीने में पाई जाती है, या आलू में पाई जाती है, या ब्रायोफिलम में पाई जाती है, या फिर कह सकते हैं इनमें से सभी के सभी पाए जाते हैं। तो इनमें से सभी जो सभी होते हैं बिल्कुल इसमें पाए जाते हैं। नंबर कितना होगा 47 में मुकुलन द्वारा जो अलैंगिक जन जो होता है, मुकुलन जो होता है उसमें जो मुकुलन के द्वारा जो अलैंगिक जन होती है ये किसमें हाइड्रा में होती है। किसमें होती है, श्रीकोश से आपका हाइड्रा में होती है। नंबर कितना हुआ, प्रागत नलिका जो है बीजान की ओर जो वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से, ठीक है, वो संबंधित किस प्रकार जो है किस प्रकार के जो अनुवर्तन होते हैं उससे यह संबंधित है। तो ऑप्शन क्या होगा, प्रकाश अनुवर्तन जो ऑप्शन ये होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। किससे, प्रकाश अनुवर्तन से। नंबर जो है भ्रूण को, ठीक है, माँ से, क्वेश्चन क्या है, जो भ्रूण होते हैं भ्रूण को माँ से रुधिर, ठीक है, भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना, ठीक है, होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अंडवाहिका। बिल्कुल नहीं, अंडाशय बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इनमें से सभी के सभी, एक के कारण नहीं बल्कि इनमें से सभी के कारण ये होती है। नंबर 50 में चलेंगे, बोले निम्नलिखित में से कौन जो है पुनः रुब्ध क्या उदाहरण है। तो इसमें से कौन जो है पुनरुक्त जो है उसका क्या उदाहरण है, कौन जो पुनरुक्त जो है उसका क्या बिल्कुल आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रा जो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में यानी इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। इस पार्ट 3 में हम लोग फिर करेंगे, ठीक है। और पार्ट 3 में जो पढ़ेंगे उसमें भी हम लोग क्या 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आपको, ठीक है, इस बार जो है 100% पूछे जाने की पूरी संभावना है, ठीक है। पूरे साइंस में आपको जो पूरा साइंस है इसमें से आपको मैं सिर्फ 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा। इन 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 40 आउट ऑफ 40 आपका 100% आएगा, बल्कि जो है 100% आएगा, ठीक है। क्या आएगा आपको 100% आएगा, एक नंबर भी करने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्यों दवा कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे 40 80 और जवाब देना उसमें से 40। अगर इन 300 को देख लेते हैं तो इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं, मॉडल पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्वेश्चन बैंक पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पूरा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी कम से कम समय में तैयारी करना है, क्योंकि समय अभी जो एग्जाम का काफ़ी कम रहा है, इसलिए कम से कम समय में बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट करने की ये सबसे बड़ा आपका सुनहरा मौका है।